फर्ज करें कि हमारी जमीन सूरज को छोड़कर एक ब्लैक होल के गिर्द घूमना शुरू हो गई है, एक बहुत खौफनाक तकरीबन ना नजर आने वाले ग्रेविटी के मॉन्स्टर के गिर्द। इस सिचुएशन में हमारी जमीन के साथ क्या होगा, आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये ब्लैक होल साइज में बिल्कुल हमारे सूरज जितना हो और हमारी जमीन भी इस ब्लैक होल से उतने ही फासले पर हो जितने हमारे सूरज से है, तो हमारी जमीन उसी ऑर्बिट में रहेगी जिसमें अब मौजूद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक वैक्यूम की तरह ब्लैक होल हर चीज को खींचते रहते हैं, बल्कि ब्लैक होल्स सिर्फ उस चीज को अपने अंदर खींचते हैं जो उनके बहुत ज्यादा करीब आ जाए। तो हमारी जमीन इस ब्लैक होल के गिर्द घूमती रहेगी, लेकिन हमारा सूरज हमें लाइट और हीट देता है। लेकिन एक ब्लैक होल सिर्फ डार्कनेस, कोई लाइट नहीं, कोई हीट नहीं। तो इस सिचुएशन में हमारी जमीन फ्रीज हो जाएगी, हमारी जमीन पर सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, जिससे फूड चेन मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगी। हमारी जमीन के ओशंस आइस बन जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल के गिर्द घूमते हुए भी हमें हीट और लाइट का एक सोर्स मिल सकता है। ब्लैक होल के गिर्द एक ऑर्बिटिंग डिस्क होती है जो हॉट मैटर से बनी होती है। इस डिस्क को एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क इतनी ज्यादा चमकदार और हॉट हो सकती है कि ये हमारी जमीन के लिए एक फेक सन का रोल अदा करे। लेकिन ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब जाने पर हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अगर हमारी जमीन ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चली जाए तो हमारे कुछ दिन कई साल के बराबर होंगे। इसे ग्रेविटी टाइम डायलेशन कहा जाता है और ये एक हकीकत है, ना कि कोई मूवी का सीन, क्योंकि ग्रेविटी टाइम पर इफेक्ट डालती है। तो अगर हमारी जमीन एक ब्लैक होल के गिर्द घूमे तो हमारी ग्रेविटी पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो हम ब्लैक होल से उतने ही फासले पर हों जितने हम सूरज से हैं, लेकिन लाइट तकरीबन ना होने की वजह से हमारी जमीन पर आइस एज शुरू हो जाएगी। और अगर हम ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब चले जाएं तो हमारे लिए टाइम अजीब तरीके से बिहेव करेगा और शायद हमारी जमीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए।